और इस बीच बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, मानसून सत्र को लेकर आज बैठक होने वाली। आगामी मानसून सत्र को लेकर विशेष बैठक होगी, जिसमें सत्र की अवधि, स्पीकर के चुनाव पर विशेष चर्चा, साथ ही सत्र से पहले विधायकों को भी कोरोना रिपोर्ट देनी होगी। तो आज विशेष बैठक है और कई मुद्दों पर इसमें चर्चा होनी है। आपको बता दें कि इस बैठक में सत्र की अवधि, स्पीकर के चुनाव पर भी चर्चा होगी। साथ ही एमपी के कई मंत्री और विधायक जो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, इसके अलावा जो भी इसमें शामिल होने वाले मंत्री हैं, विधायक हैं, उनको अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी। तमाम जानकारी के साथ स्टेट हेड मध्य प्रदेश राजेश सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, आगामी मानसून सत्र को लेकर आज विशेष बैठक होनी है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से लगातार मंत्रियों विधायकों के संक्रमित होने का क्रम लगातार देखा गया है, अब रिपोर्ट भी देनी होगी, तो कुल मिलाकर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आज बैठक होनी है। क्या क्या विशेष रहेगा? देखिए सुनीता, निश्चित तौर पर जिस तरह से कोरोना का संक्रमण है, ऐसे में विधानसभा सत्र आहूत करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर पिछले सत्र की बात करें तो मार्च के महीने में सत्र हुआ था और संवैधानिक जो व्यवस्था है उसके अनुसार 6 महीने के भीतर सत्र आहूत हो जाना चाहिए, यानी कि 6 महीने से ज्यादा सत्र को एक्सटेंड नहीं कर सकते, उसको नहीं बढ़ा सकते। और इसी के चलते जिस तरह से 21 सितंबर से मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी, लेकिन चुनौती कोरोना को लेकर है, कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को लेकर है। साथ ही जिस तरह से मुख्यमंत्री सहित कई मंत्री और विधायक कोरोना पॉजिटिव हुए जी। अभी भी कोरोना पॉजिटिव कई विधायक और मंत्री हैं। जिस तरह से हमने देखा, एक दिन पहले कुंवर विजय शाह कोरोना पॉजिटिव हुए, कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा कोरोना पॉजिटिव हैं, बैतूल के विधायक कोरोना पॉजिटिव हैं। ऐसे में सत्र को आहूत करना निश्चित तौर पर विधानसभा के लिए, विधानसभा सचिवालय के लिए चुनौती है। और यही कारण है कि आज प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है, सभी दलों के नेताओं को बुलाया है कि किस तरह से सत्र को आहूत किया जाए। सबसे बड़ी चुनौती सोशल डिस्टेंसिंग या फिर कोरोना के चलते सुरक्षा उपायों को लेकर है। इसके अलावा क्या ये भी हो सकता है कि जिस तरह से अभी सदन की कार्यवाही कल से शुरू हुई, उसमें कई तरह के बदलाव किए गए, प्रश्नकाल उसमें नहीं रखा गया है, और जो शिफ्ट यानी जो टाइमिंग है लोकसभा राज्यसभा की, उसको भी कम रखा गया है जी। क्या इसको दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश विधानसभा में क्या कुछ गाइडलाइन बन सकती है, इस पर भी चर्चा होगी। वर्तमान स्थिति परिस्थिति जो सदन की है, मध्य प्रदेश विधानसभा की है, उसमें 230 सीटों में 203 सीटें अभी हैं। और जिस तरह से एक खबर आ रही है, कांग्रेस के विधायक का निधन हुआ है, तो ऐसे में जो संख्या बल है और कम हो जाएगा जी। तो इन तमाम सारी चीजों को लेकर किस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट होगा, किस तरह से टाइमिंग होगी, प्रश्नकाल होगा कि नहीं होगा, जो आवश्यक विधेयक है, जो आवश्यक बिल हैं जिनको सरकार लाना चाहती है, जरूरी है। साथ ही कहीं न कहीं बजट भी एक बड़ी समस्या, एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने है, उसको भी पारित कराना सदन से जरूरी है। तभी जो विकास कार्य हैं, तमाम तरह के डेवलपमेंट हैं, जन कल्याणकारी काम है, वो हो सकेंगे। इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा होगी सर्वदलीय बैठक में। 10 बजे का टाइम दिया गया है, इसमें समय हो चुका है और सर्वदलीय जो बैठक है वो भी शुरू हो चुकी है विधानसभा में। और इसमें आज जो कुछ भी तय होगा उसी के अनुसार 21 सितंबर से सत्र की शुरुआत होगी। बिल्कुल, तो कोरोना के साए में जो मानसून सत्र की शुरुआत होनी है, इसको लेकर तमाम विचार मंथन आज होने वाला है राजेश जी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि कम अवधि में जो विशेष विधेयक हैं, जो जनता के लिए विशेष सौगातें हैं, उनको लेकर सरकार चर्चा करना चाहती है। यही वजह है कि तमाम मुद्दों को लेकर भी चिंतित नजर आ रही है, क्योंकि कोरोना संक्रमण एक बड़ी यहाँ पर संकट की वजह बन सकती है, क्योंकि तमाम मंत्रालयों तक अब कोरोना पहुंच चुका है। लेकिन जनता के मुद्दों को लेकर जो विधेयक आप बात कर रहे हैं, तमाम अहम विधेयक है, उनको पास कराना भी बेहद जरूरी है। तो अवधि कम की जा सकती है, ये भी माना जा सकता है। मुझे लगता है क्योंकि अवधि तो कम ही रहेगी सुनीता, और दूसरी तरफ जिस तरह से जो जरूरी बिजनेस है, जिनको सरकार पास कराना चाहती है, बिल हैं या जो भी अध्यादेश सरकार लाना चाहती है, अपने बजट है, इन तमाम लोगों को प्राथमिकता होगी। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम विपक्ष की बात करें जी, तो विपक्ष की पूरी कोशिश होगी कि जिस तरह से 27 सीटों पर चुनाव होना है,
और जिस तरह से एक खबर और आ रही है, दुखद खबर आ रही है कि एक कांग्रेस के विधायक का भी निधन हुआ है, तो क्या 28 सीटों पर अब चुनाव की जो संख्या पहुंची है, तो ऐसे में कहीं न कहीं विपक्ष जो है, विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में रहेगा। भले सत्र वो 3 दिन का हो या 4 दिन का हो, जो भी उसकी समयावधि रहेगी, या फिर जो सदन की कार्यवाही की टाइमिंग जो भी रखी जाएगी, लेकिन विपक्ष तमाम सारे मुद्दों को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा किसान का हरदम रहा है, आज भी है, क्योंकि कर्ज माफी का मुद्दा 2018 में रहा, फिर कर्ज माफी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार कह रही है, बीजेपी कह रही है कि कर्ज माफी के जो आंकड़े हैं झूठे हैं, जो वादे किए थे, जिस टाइमिंग से वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। वही कांग्रेस कह रही है, पूरा डाटा दे रही है कि हमने कितने लोगों का कर्ज माफ किया है, बाकी का आप करिए। बेरोजगारी, युवाओं को रोजगार देने को लेकर भी बातें हैं। ये तमाम सारी चीजें हैं। चूंकि चुनाव है, ऐसे में मुझे लगता है कि पूरे समय जो विपक्ष है हमलावर रहेगा। लेकिन यहाँ देखने वाली बात ये होगी कि ऐसे में सदन की कार्यवाही किस तरह से चलती है। हालांकि सरकार के पास पूरा संख्या बल है, जो भी विधेयक होंगे बिना चर्चा के भी जिस तरह से दस्तूर बन चुका है, और बिना चर्चा के भी बिल पास हो जाएंगे। हालांकि चर्चा कराना जरूरी होता है सदन में, लेकिन मुझे लगता है कि सत्र छोटा होगा और सरकार की जो प्राथमिकताएं होंगी वो उनको पूरा जरूर करेंगे। लेकिन विपक्ष सरकार को फ्लोर पर उनकी बातें आए, नोटिस हो फ्लोर पर सदन के अंदर, इसकी कोशिश विपक्ष की रहेगी। जनता से जुड़े तमाम सारे मुद्दे या फिर जो चुनावी मुद्दे भी हैं, इनको विपक्ष लाना चाहता है सदन के फ्लोर पर, वो भी आएंगे। तो ये तो जाहिर है कि हंगामेदार सत्र होगा। बिल्कुल, तो आगामी मानसून सत्र को लेकर विशेष बैठक है जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। सत्र की अवधि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्पीकर का चुनाव होना है और सत्र में कोरोना रिपोर्ट देकर ही विधायक जो हैं मंत्री प्रवेश कर सकेंगे। तमाम ऐसे मुद्दे जिन पर आज चर्चा। बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 18% विधानसभा सदन जो है संक्रमित हो चुका है। 21 सितंबर से शुरू होना है विधानसभा का सत्र और इसको लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक।